बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक मैक्सी की कटिंग बता रही हूँ, उसमें स्टिचिंग दिखाऊंगी मैं। ये मैक्सी है, ये मैं आपको चेक कर रही हूँ। ये रेडीमेड है, बना बनाया है, इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है और इसका ये घेरा है। ये मैक्सी के फ्रंट साइड है, इसके ऊपर की बॉडी बनी हुई है, ये पूरी बनी हुई है, लेस बनेंगे, ये कढ़ाई क्या है, सिर्फ इसकी कटिंग करनी है। और ये लाइनिंग भी लगी हुई है इसके साथ। और इसके स्लीव्स है, ये स्लीव्स का अलग दिया है, ये स्लीव्स कपड़े। ये बैक साइड है, बैक से भी इसका किनारी बना हुआ है मैक्सी के बॉटम इसका। ये बॉटम पार्ट पे ये भी लगा हुआ है लाइनिंग के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। और पहले मैं इसकी स्लीव अलग कर लेती हूँ। ये स्लीव बनी हुई है तो मैं लेट के अलग कर लेती हूँ। फिर मैं इसकी कटिंग दिखाऊंगी। ये उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। बस ये मेरे पास सिलने के लिए आया हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप सबसे गुजारिश है, मेरे चैनल को ज़रा देखा करें ताकि मेरे चैनल भी ग्रो करे और जो मैं मेहनत करती हूँ वो रायगा ना जाए। मेरी मेहनत मुझे सपोर्ट करे आप लोग। मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती हूँ, अदरवाइज तो कोई आसरा नहीं है। बस अल्लाह ताला की मदद होगी तो जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मेरी कामयाबी से तो अल्लाह जब चाहेगा तो कामयाबी से तो कोई नहीं रोक सकता है। बस मेहनत करती हूँ तो सिला जरूर मिलेगा मुझे इंशाल्लाह। तो मैं उसको निशान लगाऊंगी। ये पहले जो जॉइन लगे हुए बैक और फ्रंट का, उसको मैं सेटिंग कर लेती हूँ लाइन नंबर से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उसका कपड़ा पहले उसको कट करके निकाल देती हूँ। बैक और फ्रंट ज्वाइन किया हुआ है तो मैं उसको अलग बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि अलग करूँगी तो फर्नीचर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको निशान लगाती हूँ। 15 इंच पे मुझे शोल्डर रखना है तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 15 का हाफ 7.5 होगा, तो मैंने शोल्डर पे हमसे निशान लगा दिया। अब मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। चेस्ट पे मैं निशान लगाऊंगी। चेस्ट मुझे 22 इंच रखनी है तो मैं जरा डार्क निशान लगा दी ताकि आप लोगों को नजर आए।
कपड़ा ज्यादा नहीं है कटिंग के लिए, तो मुझे बिल्कुल साइड पे किनारे पे लगानी पड़ेगी। डेढ़ इंच की मैं इसकी आर्म की गुलाई काटूंगी। ये जितना होता है इसका हाफ रखते हैं, मैंने 8.5 लिया तो मैं 4.5 इंच पे मार्क करूंगी इसकी गुलाई बनाने के लिए। ये बैक के है, फ्रंट के लिए मैं हाफ इंच पे गहराई काटूंगी, 1 इंच इधर से। ये फ्रंट के लिए गहराई काटने के लिए गोलाई करती। अब मैं इसके कमर के निशान लेती हूँ। कमर 18 है तो मैं हाफ लेती हूँ, 9 इंच। 9 इंच बढ़ा के मैं 9 इंच सिलाई होगी हमारी, सिलाई के निशान ये। और कटिंग मैं नहीं करूंगी ज्यादा, क्योंकि कपड़ा ज्यादा नहीं है तो मैं पूरा रखूंगी। तो कटिंग के निशान बिल्कुल नहीं लगेंगे, सिर्फ सिलाई के निशान लगेंगे, ये सिलाई वाले निशान है। इसकी चेस्ट 30 इंच है और उसकी फिटिंग है 18 इंच। तो मैंने ये फिटिंग के निशान लगा दिए, सिलाई के निशान नहीं, कटिंग के निशान नहीं। तो कटिंग में किनारे से इस तरह से कट के कर दूंगी। शोल्डर पे भी हाफ इंच पे मैं कट लगा लेती हूँ बराबर। ये निशान नजर आ रहा। आर्म की गहराई है फ्रंट के लिए, ये बैक के लिए गहराई दिलानी। मैं इसकी कटिंग करती हूँ। शोल्डर पे हाफ इंच के निशान लगाए मैंने, इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट है इसका, ये बैक है। अब फ्रंट को मैं अलग कर लेती हूँ। फ्रंट पे मैं आर्म गहराई काटूंगी। ये फ्रंट के आर्म की गहराई की कटिंग करनी है।
मैंने कुछ नहीं लगाया। खैर मुझे तो, मैं सिलाई करती रहती हूँ तो मुझे आदत है, लेकिन जो नया सिलाई करने वाले जरूर तो ना के करें, क्योंकि नेट है और ये सिल्क का कपड़ा है, जाहिर है इधर उधर हो जाएगा। अब मैं गला बनाने के लिए प्रिज्म विक्रम उसके कपड़े पे टेस्ट करूंगी, फिर ये गला डिजाइन है, फिर मैं गला बनाऊंगी और ये हमारे मैक्सी तैयार हो जाएंगे। जब मैं फ्रंट पे गला बना लूंगी तब मैं बैक का गला बनाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरी कटिंग है रिफिल मैक्सी को, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं इसकी स्लीव्स दिखा रही हूँ। दो स्लीव्स के बॉर्डर बने हुए हैं, स्लीव्स के बॉटम के दोनों तरफ। तो मैं स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। इसमें जाएगा, ये कपड़ा कम है तो मैं इसके जोड़ लगा के इसके चौड़ाई को बढ़ाऊंगी। बहुत कम है इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई बहुत कम है तो मैं इसके साइड में जोड़ लगाऊंगी, बिल्कुल कम। पहले मैं इसकी लेंथ पूरी ले लूंगी, मुझे जितनी लेंथ रखनी है तो मुझे 21 लेंथ रखनी है। निशान लगाऊंगी। मैंने पूरी लेंथ 21 रखी, 21 लेंथ है 80 इंच। अब मैं इसकी चौड़ाई का कपड़ा बहुत कम है 6 इंच, तो मुझे कम से कम 9 इंच कपड़ा, 10 इंच तक जो इतना जोड़ लगाना है मुझे, 4 इंच के जोड़ लगाने हैं। तो मैं पहले इसकी चौड़ाई पूरी कटिंग करके निकाल लेती हूँ। मैंने सीधे निशान डाल दी ताकि ये इसका कपड़ा निकल जाए, तो मैं आगे जोड़ लगाऊंगी। ये निकल गया इसका कपड़ा। इसको फिर फोल्ड फोल्ड कर दिया, मैं 4 तह लगा दिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ। इसको ज्यादा होना चाहिए कपड़ा, बारीक कपड़ा कपड़ा जैसा फोल्ड इस तरह से एक पेपर में रख करके अब मैं इसकी चौड़ाई नाप लेती हूँ। चौड़ाई हो गई, ये तो 12 इंच हो गए, मुझे 10 इंच तक चौड़ाई रखनी है। तो मैं स्लीव्स पे निशान लगाती हूँ। 10 इंच का निशान लगाऊंगी। मेरी निशान
स्लीव्स मुझे 7 इंच की चौड़ाई रखी है कटिंग के लिए। मैं कटिंग के लिए अभी निशान नहीं लगा रही हूँ, बस कटिंग के लिए निशान लगा रही हूँ। ये इस तरह से इसको मिला देती हूँ। तो मैंने स्लीव्स के लिए निशान लगा दिया इसकी कटिंग के लिए। अब मैं इसको 3 इंच पे इसकी गोलाई बनाऊंगी अब 3 इंच ताकि आर्म होल में फिट हो जाए 3 इंच की। अब मैं यहाँ पे 3 इंच की इसकी कटिंग करूंगी। कट करने के लिए निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको अलग करके मैं इसकी 4 पीस कर लूंगी ताकि दोनों स्लीव्स पे लग जाए। हमारी स्लीव्स पे तैयार हो गई, इसकी कटिंग भी हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी कटिंग तैयार हो गई है। मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर ली और स्लीव्स की भी कटिंग कर ली। इंशाल्लाह स्टिचिंग करूंगी तो फिर मैं आपको इसके फाइनल लुक दिखाऊंगी। मैंने गले में लगाने के लिए पिज्जम तैयार कर लिया है, कपड़ा चिपका दिया और ये साइड मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे गले पे अटैच करूंगी। ये हमारा फ्रंट का गला है, गला तैयार है, कढ़ाई किया हुआ गला है। अब मैं इसके सेंटर मिला के एक लाइन लगा दूंगी सिलाई की ताकि गला बिल्कुल सही हो जाए। पिन लगा देती हूँ ताकि स्लिप ना हो कपड़ा। सेट हो गया, बराबर हो गया। अब मैं सेंटर पे एक सिलाई लगा दूंगी मोटी। ये सिलाई से लगाते चलो सीधा रहे तो सेंटर में लगे। कटिंग कर लूंगी, चेक कर लूंगी तो सही स्ट्रेच इसकी कटिंग कर लूंगी।
इसमें कैसे टाइप को उसमें, और मैं डिज़ाइन भी देख रही हूँ ताकि डिज़ाइन के किनारे में सिलाई हो सके। कुछ इसके साथ ही अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँ। सादे के लिए तो आराम से लग जाता है, लेकिन कढ़ाई के भी बना होता है तो डिजाइन के हिसाब से गला बनाना पड़ता है। तो मैंने एकदम थोड़ा बड़ा ले लिया था ताकि मैं जब सिलाई करूँ तो वो कढ़ाई के बराबर बराबर आए। मैं इस पर कट लगा रही हूँ, इस पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। नेट फैब्रिक में है तो बहुत हल्का कपड़ा है, तो आप कट लगाने के लिए ऐसे कहीं नीचे का कपड़ा में कट दो। जब मैं इसको फोल्ड करके प्रेस करूंगी, उसके बाद इसके तुरपाई लगाऊंगी, हाथ के तुरपाई कर दूंगी। ये मेरा गला तैयार है। लगा लिया 4 मोल पे। अब मैं इसकी फिटिंग लगाऊंगी स्किन के। मैंने इसको कट कट करके काटूंगी, फिर इसके बाद मैं फिटिंग लगाती हूँ। फिटिंग लगा के मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। मुझे इसमें बटन लगाना है इसके लिए, तो मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूंगी। चार इंच के बाद 4 इंच 4 इंच के बाद मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी अपने इंच पर 5 इंच पे। 5 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ। आपको नजर आ रहा होगा सबसे निशान 5 इंच पे मैं निशान लगा। नेट की वजह से ये स्लिप हो जा रहा है सबसे निशान। मैंने मैक्सी तैयार कर ली है। इसकी फाइनल लुक है ये, देखिए ये बॉडी बनाई है, ये स्लीव है,
बॉटम पार्ट है, ये नीचे का घेरा है टॉप स्टाइल में। ये इसकी लाइनिंग लगी हुई, लाइनिंग के नीचे ये बॉर्डर बना हुआ है। लंबाई कम करने के लिए मैंने सिंटेक्स डाल दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।